हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो वैष्णव है वो हमेशा तीन गुणों से परे होता है। और सुख होने दो, दुख होने दो, कैसे समभाव रखते हैं ये शिव जी हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी महर्षि ऋषि आगे कह रहे हैं। ये महर्षि ऋषि और विदुर जी का संवाद हो रहा है और वो बता रहे हैं कथा शिव जी के विषय में। और यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि जो माता सती है वो क्या कर रही है, अपने पति को मना रही है यज्ञ में जाने के लिए। वो जाना चाहती है अपने सब मौसा मौसियों बहनों और सभी परिवार के साथ में रहना, मिलना चाहती है। वो शिव जी वहां पे उनको मना कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है ये तो पहली बात है कि सकाम करने की कर्म है। और दूसरी बात, ये जो सगे संबंधी है ये कैसे है, शाश्वत नहीं है। ये जब तक शरीर है तब तक ही साथ रहने वाले हैं। तो ये जो सुख है, ये जो सुख प्राप्त होता है ये कैसा होता है, क्षणिक होता है। और जो जीव है वो कैसा है, आत्मा है वो कैसा है, परा प्रकृति है। दैट मीन्स वो क्या है, भगवान का ही एक अंश है। तो जैसे भगवान सच्चित आनंदमय है, ऐसे ही ये जीवात्मा जो है हमेशा सच्चित आनंदमय ही रहता है। लेकिन क्या हो जाता है, ये जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो क्या होता है, पहली बात तो उसको तीन गुण पकड़ लेते हैं। उसका अपना स्वभाव होता है, उसका अपना कर्म होता है। और ये यहाँ पर आने के कारण वो इन सारे चीजों के कारण ये जो शुद्ध सच्चित आनंद जो स्वभाव है उसका वो बदल जाता है। वो असत, अचित और निरानंदमय बन जाता है इस भौतिक जगत में। तो इसको कैसे उदाहरण बताया गया था कि जैसे बादल से वर्षा होती है, जो शुद्ध पानी होता है वर्षा में, राइट। लेकिन वो जैसे ही इस भूमि पर आता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, कहीं गटर में गिरता है, तो कहीं जगह पे मिल जाता है। तो वहां पे जो अशुद्धियां है उसमें वो मिश्रित हो जाती है। तो इसलिए वो जो शुद्ध जल है वो गंदा हो जाता है। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि ये जो जल है, शुद्ध जल जो वर्षा का जल है, तो कभी कभी देखते हैं कि वो समुद्र में गिरता है या नदियों में गिरता है। तो नदियों में तो वो समुद्र में भी पानी है, तो उसका भी एक अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे नदियों में गिरता है तो नदियां भी कोई कोई नदियां है जो अत्यंत पवित्र नदियां है। जैसे हम देखते हैं कि गंगा नदी है, राइट। गंगा नदी है, यमुना है, सरस्वती है, अलकनंदा है, भीमा है। ये जो नदियां है जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की है, तो ये तो पवित्र नदियां है। तो ये जो पवित्र नदियों में जब वो गिरता है, जल जो गिरता है, तो वो अपनी जो स्वभाव है, उनका जो गुण है वो बनाए रखता है। और वो संग के कारण और भी आकर्षक बन जाता है। ऐसे ही जब जो जीव है ये भगवान के जो जगत में रहते हैं वो मुक्त आत्मा रहते हैं। लेकिन कुछ कार्य के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। जो मुक्त आत्मा होते हैं भले ही वो, हम देखते हैं कि वो भौतिक जगत में है, लेकिन उनका आचरण, उनके गुण, उनके व्यवहार, उनके सब कुछ जो स्वभाव जो होता है, उनके जो कर्म होते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध रूप से होते हैं। भले ही वो हमें बाहर से दिखाई दे कि वो हमारे जैसे ही कर्म है कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका जो चेतना है, उनका जो कॉन्सियसनेस है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। भले हम देखते हैं कभी कभी जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, भले ही वो उनका वस्त्र उतना ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ऐसे लगता है कि वो कैसे उनको मान ले कि वो भक्त है करके। जैसे हम देखते हैं ना कि जो योगी वगैरह होते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं कैलाश पर्वत पे इतना ठंड में बैठ के, तो हम देखते हैं कि वो जटाएं धारण करते हैं। कभी कभी कितना दिनों तक वो स्नान भी नहीं करते हैं, उनके वस्त्र भी फटे होते हैं, मैले होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनका जो चित्त है एकदम से शुद्ध होता है। और हमेशा वो निरंतर 24/7, मतलब 24 घंटे, और हमेशा ही वो भगवान की चेतना में स्थित होते हैं। वो हमेशा ही नित्य आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन उनको, हम भले ही हम बाहर से वो ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही
शुद्ध चेतना में रहते हैं। ये इस बात को हम भले ही समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो होता है। कभी कभी हम, क्योंकि हमारी इंद्रिय कैसे है, अपूर्ण है, हम उसको समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ये होता है। और ये भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध होता है उससे वो समझ सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी ऐसी दृष्टि होती है कि वो तुरंत समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति की चेतना, किस व्यक्ति की चेतना क्या है, ये समझ सकते हैं। हम देखते हैं, इसका उदाहरण भी हम देखते हैं ना, कि जब हम महाराज जी से मिलने जाते हैं या दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वह तुरंत ऐसे कुछ बात बोल जाते हैं कि जिसको हमने अभी तक किसी को बोली नहीं है, किसी को बताई नहीं है, लेकिन महाराज जी तुरंत जान जाते हैं कि किस व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, या उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में जो शुद्ध आत्मा के स्तर पर है, जिसकी चेतना शुद्ध है, वो, उनके पास वो दृष्टि होती है कि सही चीज को सही रूप से देखने की। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे शिव जी जो है, भले ही वो तमोगुण के अधिकारी कहे गए हैं। हम देखते हैं ना कि जब भगवान ने सृष्टि की, तो इसके लिए तीन अधिकारी उन्होंने दिए हैं। पहले तो ब्रह्मा जी, शिव जी और अ, विष्णु स्वयं है। तो देखते हैं ब्रह्मा जी को क्या कार्य दिया गया है, सृष्टि करने का। और विष्णु जी स्वयं पालन करते हैं, और इस सृष्टि का जो संहार का कार्य दिया गया है, वो शिव जी का दिया गया है। और हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी हमेशा ही सतोगुण का कार्य करते हैं, इसलिए सतोगुण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सॉरी, ब्रह्मा जी रजोगुणी है, विष्णु जो है सतोगुणी है, और शिव जी है तमोगुणी के अधिकारी कहे गए हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि जो सतोगुणी होते हैं, उनमें वो कोई भौतिक विकार नहीं आता है। हम देखते हैं कि जो सतोगुणी स्तर पर होते हैं, तो उनमें वो, जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुणी होने के कारण उनमें विकार आ जाते हैं। जैसे वो कभी मोहित हो जाते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला आदि में। और शिव जी, देखिए अभी शिव जी तो तमोगुण में है, तो उनमें तो वो विकार आता ही है। लेकिन विष्णु जी में हमें कभी वो विकार दिखाई नहीं देता है। हम लोगों ने कभी देखा है कि विष्णु कभी किसी से ये हो गए करके? नहीं, कभी भी वो गुणों से, तीन गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये ज्यादा हम देखते हैं। तो जैसे अभी शिव जी तमोगुण के प्रतिनिधि है, तो हम देखते हैं कि शिव जी भी यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। अभी देखिए सतोगुण का क्या होता है, कि जो सतोगुण में स्थित व्यक्ति है, वो कभी भी दुख या सुख, इसको सम भाव से, सम दृष्टि से देखता है। सुख आने दो, दुख आने दो, वो कभी भी अपने हृदय से, मन से, बुद्धि से, आचरण से, और अपनी खास करके चेतना से कभी भी विचलित नहीं होता है। वो दोनों ही स्तर पर समभाव रहता है। वो सोचता है कि जो मेरे जीवन में दुख आ रहा है, वो कैसे है, इसमें जरूर भगवान का कोई प्रयोजन है, इसलिए मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। या फिर ये सोचता है कि हाँ, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म होंगे, उसके ही कुछ प्रारब्ध है जो अभी फलित हुए हैं, इसलिए मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए वो समभाव रहता है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण में हम देखते हैं, ये जो प्रभाव होता है सुख दुख का, वो देखा जाता है। और खास करके यहाँ पे बताया गया कि ये जो शिव जी है, जब दक्ष प्रजापति ने उनको कटु शब्द कहे, तो उनको वो हमेशा ही स्मरण रहे हैं, वो कभी भूलते नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि वो तमोगुण का एक स्वभाव होता है कि जो भूतकाल में हो गया है, जो कष्टमय बातें हैं, उसको वो भूलता नहीं, वो हमेशा ही याद रखता है। जैसे कि यहाँ पे बताया कि जब माता सती उनको ये कर रही है, उनको मनाने का प्रयास कर रही है कि चलिए आप भी चलिए, मैं, हम लोग सब जाएंगे, यहाँ पे यज्ञ संपन्न हो रहा है, तो सबको मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन शिव जी को वो तुरंत याद आ जाता है कि कैसे दक्ष प्रजापति ने मुझे अपमानित किया था, कितने कटु शब्द कहे थे, वो तुरंत स्मरण आ जाता है। लेकिन भागवत में यहाँ पे बताया जाता है कि जो आत्मा राम है, वो कभी भी सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। और शिव जी कैसा है, हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि शिव जी कैसे है, आत्मविद्ता है। वो हमेशा ही तीन गुणों से परे रहने वाले हैं। वो कभी भी
तीन गुणों के अंदर में नहीं आते हैं, लेकिन उनको ये कार्यभार दिया है तमोगुण का, इसलिए वो दुखी होते, ऐसे हमें लगता है कि वो दुखी हुए हैं, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो हमेशा ही तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि परम जगत में कोई दुखी नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस जगत में जो दुख मिलता है, वो जो आत्मवेत्ता व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक स्तर पर है, जिसकी चेतना शुद्ध है, उसके लिए ये कष्ट कैसे होता है, तथाकथित होते हैं। मतलब वो समझता है क्या कि भगवत गीता में हमें बताए, भगवान बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख संपदा। मतलब ये जो सुख आता है ये कैसे है, और सुख और दुख दोनों भी कैसे है, ऋतुओं के आने जाने के समान है। कैसे एक के बाद एक ऋतु आता है, जैसे अभी क्या आ रहा है, ठंडी चली गई है, अभी विंटर के बाद क्या आने वाला है, समर आने वाला है। ठंडी के बाद धूप आने वाली है, समर सीजन चालू होने वाला है। तो ऐसे ही वो जानते हैं कि ये जो सुख है ये कैसा है, क्षणिक है, और इसके बाद दुख आने ही वाला है। और वो जो दुख आने वाला है वो थोड़े समय के लिए रहेगा, इसके बाद सुख आने ही वाला है। तो इस प्रकार वो कभी भी अपने चेतना को विचलित नहीं करता है, वो हमेशा ही शुद्ध चेतना में रहता है। वो हमेशा ही हम देखते हैं कि जीवों की जो चेतना है, पांच प्रकार की चेतना हम लोगों ने देखा था। पांच प्रकार की चेतना है, क्या है कि पहले तो वो हमेशा क्या होता है, जीव जो होता है अन्नमय होता है, उसके बाद होता है प्राणमय, फिर वो ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांच प्रकार की चेतना होती है। तो हम लोगों ने देखा प्राणमय मतलब क्या, कि वो अन्न प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करता है, तो उसके लिए वो भले ही प्राण की रक्षा करने, मतलब वो अन्न प्राप्ति के लिए भले ही वो अपना प्राण को त्याग सकता है। और दूसरा है प्राणमय, तो वो अन्न प्राप्ति करता है लेकिन आपकी अपने स्वयं के शरीर की प्राण की रक्षा करता है। तीसरा जो है ज्ञानमय, वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान प्राप्ति के करते हैं, जैसे कवि होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अलग अलग प्रकृति के विषय में रचना वगैरह करते हैं, तो उनके पास वो चेतना होती है, ज्ञान होता है, थोड़ा सा भौतिक जगत के विषय में ज्ञान होता है, इसलिए वो ज्ञान की उनको ज्ञानमय कैटेगरी में रखा है। वो भी अन्न के लिए प्रयास करते हैं, वो भी अपने प्राण की रक्षा करते हैं। और चौथी जो है, ये विज्ञानमय अवस्था कहा गया है, विज्ञानमय चेतना कहा गया है। और ये चेतना कैसी होती है उनकी, वो तो प्राण के लिए प्रयास करते हैं, प्राण की रक्षा करते हैं, अन्न का भी प्रयास करते हैं। और ये विज्ञानमय इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा भगवान, जीव तथा प्रकृति का अंतर का समझने का प्रयास करते हैं। वो आत्म साक्षात्कार की क्या विधि है उसका जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी वो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचे नहीं है, लेकिन वो ज्ञान रखते हैं और उसका पालन करने का वो प्रयास करते हैं, इसलिए उनको विज्ञानमय अवस्था कहा गया है, उनकी चेतना को विज्ञानमय कहा। और जो लास्ट वाली है वो क्या है, आनंदमय है। तो ये आनंदमय मतलब क्या, कि ये ऑफ कोर्स इस भौतिक जगत में है तो वो अन्न के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि उसको पता है इस शरीर को बनाए रखेंगे तभी तो हम कार्य कर सकते हैं, इसलिए वो अन्न अन्न का प्रयास करेगा। दूसरा है वो प्राणमय, प्राण का भी वो रक्षा करेगा, क्योंकि शरीर है तो भक्ति कर सकता है। उसके बाद वो ज्ञान में होता है, उसको भगवत भक्ति, भक्ति योग का ज्ञान पता होता है, अनेक अनेक विधियों का ज्ञान पता है। और वो विज्ञानमय भी है क्योंकि वो दार्शनिक ज्ञान रखता है, जीव पदार्थ भगवान इनका सारे जो विश्लेषणात्मक जो ज्ञान है वो उसके पास पूर्ण रूप से होता है। और पांचवी अवस्था तो वो पूर्णमय होते हैं, क्योंकि ये चारों प्रकार का जो चेतना है वो पूर्ण रूप से उसके अंदर है, इसलिए वो हमेशा ही आनंदमय रहता है। क्यों, क्योंकि वो ज्ञानमय है, वो विज्ञानमय है, प्राणमय है, अन्नमय है। और वो क्या है, आनंदमय इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ही तीन गुणों से परे होता है। अभी देखिए, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय और जो विज्ञानमय, ये चारों जो है ये हमेशा ही प्रकृति के तीन गुणों के अंदर रहते हैं। तो जैसे जैसे तीन गुणों का प्रभाव होता है, तो तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये तीन गुणों का प्रभाव जो हमेशा ये तीन गुणों में स्पर्धा चलती है, कभी सतोगुण ऊपर होता है, कभी रजोगुण ऊपर होता है, कभी तमोगुण ऊपर होता है। तो ये
समय के अनुसार, मतलब सुबह में सतोगुण देखते हैं, दोपहर में रजोगुण देखते हैं, और शाम को हम तमोगुण का अनुभव करते हैं। तो ये जो एक ही व्यक्ति में सारे तीनों गुणों को हम देखते रहते हैं। लेकिन भले ही इस भौतिक जगत में रहने वाला जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिव जी जो है वो हमेशा ही, भले ही इस भौतिक जगत में है, भले ही वो तमोगुण के अधिकारी है, प्रतिनिधि है, फिर भी वो कैसे है, हमेशा ही आनंदमय रहते हैं। भले ही वो दिख रहे हैं कि वो दुख से उनको वो स्मरण हो रहा है, उनके अंदर दुखी हो रहे हैं वो, लेकिन वो हमेशा ही, हम देखते हैं कि कैसे वो, देखते हैं कैलाश पर्वत पर बैठकर क्या करते हैं, रुद्राक्ष की माला पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका चेतना कैसे है, आनंदमय रहते हैं। तो इससे हमें देखना है कि भले ही हम इस भौतिक जगत में हो, लेकिन हमारी चेतना को हम शुद्ध कर सकते हैं। और कैसे करना है, हम सबको विधि पता है, हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी है, विधि विधानों का पालन करना है, दृढ़ता से पालन करना है, और जैसे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसी प्रकार से हमें पालन करना है। तो जो वो भाव जो है, कार्य तो सेम ही है, जैसे बाहर के जग लोग खाते हैं वैसे हम भी खाते हैं, लेकिन क्या होता है, हम भगवान को केंद्र बिंदु रखकर हम कार्य करते हैं, तो वो जो भाव है वो पूर्ण बदल जाता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, हमारा जो हृदय है उसके सारे कल्मश धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। जैसे जप विधि है, प्रसाद ग्रहण करना है, जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम, ये जो नवदा भक्ति का जब हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, हृदय शुद्ध होते जाएगा, हमारा भाव भगवान के प्रति विकसित हो जाएगा। अभी जब हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होने लगी है, हम कार्य कर रहे हैं भगवान को केंद्र बिंदु रख के, तो हम सुख दुख के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। हम्म जब दुख आता है तो हम क्या सोचेंगे कि ये मेरा जरूर कोई प्रारब्ध है, या फिर भगवान इस दुख के लिए, इस दुख के माध्यम से मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, या मेरे लिए भगवान ने कुछ और जरूर अच्छा प्लान किया है, ये भगवान का ही प्रयोजन है जिससे मैं ये दुख को भोगूं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जो इस भौतिक जगत में दो चीजें हैं, जैसे सोना और पीतल, देखने के लिए दोनों सेम ही है, हाँ? लेकिन दोनों में कितना गुणों का भेद है हम देखते हैं। पीतल में है बड़े अनेक अनेक प्रकार का धातु मिलाया जाता है, लेकिन जो सोना होता है वो केवल सोना ही होता है, उसमें कोई दूसरा धातु का मिश्रण नहीं होता है, लेकिन पीतल में अनेक अनेक धातुओं का मिश्रण होता है। तो इसको हम देखते हैं कि सोना जो है वो शुद्ध है, उसको जलाओ काटो कुछ भी करो, वो हमेशा ही शुद्ध रहने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि पीतल, तो देखने से पता चलेगा पीतल का इतना वैल्यू नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, किस कैसे समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भौतिकतावादी है वो पीतल के समान है, दैट मीन्स उसकी चेतना क्या है, हमेशा ही मिश्रित रहती है, वो उसमें अलग अलग भाव होते हैं, वो कभी सतोगुण में रहेगा, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में रहेगा, कभी सुख का अनुभव करेगा, कभी दुख का अनुभव करेगा, कभी मान का अपमान करेगा, कभी अपमान का अनुभव करेगा, कभी पापमय कार्य करेगा, कभी पुण्यमय कार्य करेगा। दैट मीन्स वो उसमें सारे जो कार्य है वो मिश्रित होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है उसके कार्य हमेशा ही सुख दुख मान अपमान पाप पुण्य के परे होता है, वो पुण्य का भी चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस जगत में पुण्य करने से भी मैं बंध जाने वाला हूँ, क्योंकि पुण्य कर्म करने से भी उसको शरीर धारण करना ही पड़ता है, क्योंकि पाप और पुण्य कर्म को भोगना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा ही इन सारी चीजों से परे होता है। तो जब ये सारी, जैसे सोने को जलाने से भी वो और शुद्ध बन जाता है, तो उसी प्रकार बताया जाता है कि शुद्ध भक्तों के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो ये समझना चाहिए, ये भाव हमें रखना है कि भगवान हमें इस जगत की जो अशुद्धियां है उसको शुद्ध करना चाहते हैं।
तो जब हम इस जगत में दुख का अनुभव करने करेंगे, तो हमें यह सोचना है कि जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, नियमित रूप से विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और भगवान के जो प्रतिनिधि है, जो गुरु महाराज है, उनके बताए गए विधि विधानों का पालन हम दृढ़ता से कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे जगत में हमारे जीवन में हम दुख भोग रहे हैं। तो कभी कभी जाकर हम देखते हैं ना कि इतना साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं इतना सालों से जप कर रहा हूँ, विधि विधानों का पालन कर रहा है, गुरु महाराज के आदेश का अनुसार पालन कर रहा है, फिर भी जीवन में दुख आता है। तभी हम ये नहीं जाके बोल सकते कि क्यों मेरे जीवन में दुख आ सकते। ऑब्वियसली भौतिक जगत में होने के कारण वो मन में तो आएगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये तो आना तो स्वाभाविक है क्योंकि हम भौतिक जगत में। लेकिन यहाँ पे हमें वो चेतना बनाए रखनी है कि जरूर यहाँ पे भगवान ने कोई प्लान किया है, जिससे भगवान मुझे शुद्धिकरण करना चाहते हैं, मेरा जीवन में जो भी अशुद्धियां है उसको नष्ट करना चाहते हैं। जैसे सोने को अग्नि में जलाने से शुद्ध होते हैं, वैसे ही भगवान के जो प्रतिनिधि है, जो माया देवी है, जो दुर्गा देवी है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, वो हमें अनेक अनेक तीन, उसके पास क्या होता है, त्रिशूल होता है। त्रिशूल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो दुख है वो हमें प्रदान करती है, जिससे क्या होता है, वो हमारी परीक्षा लेती है इन प्रकार के दुख को देखकर। और वो क्या सही में आप भक्त हो, ये टेस्ट करना चाहती है, इसलिए वो दुख का अग्नि हमें प्रदान करती है, जिससे हम वो दुख की जो अग्नि से हमें झुलसाती है, और वो जो हमारा जो भक्ति है, हमारी जो चेतना है, उसको शुद्ध करके वो एक गेट, एक प्रकार का हमें क्या करते हैं, जैसे वीजा देती है। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो हमें एक परमिशन होना चाहिए एक देश से दूसरा देश में जाने के लिए। ऐसे ही माया देवी दुख के द्वारा एक हमें वीजा देती है, जिससे हम इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ये परमिशन, वो जो अनुमति है, ये माया देवी देती है, तो ये दुख के द्वारा हमें पहले भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इस जगत में जो भी व्यक्ति समभाव रहता है, सुख में हो, दुख में हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी चेतना को दूषित नहीं करता है, और वो हमेशा ही आनंदमय रहता है, तो उसको हम समझना है कि वो शुद्ध भक्ता है। तो इसलिए जब वो ऐसे होते हैं, तो वो हमें समझना है कि वो आध्यात्मिक स्तर पर है, भले ही वो इस भौतिक जगत में हम क्यों ना हो। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि गुरु महाराज के जीवन में कष्ट आया। तो देखिए, कितना भी उनके जीवन में कष्ट हो रहा है, उनको शारीरिक यातना हो रही है, फिर भी मैंने एक ग्रुप में मैसेज देखा कि गुरु महाराज ने अपने कक्ष में बैठकर ब्राह्मण इनिशिएशन और हरिनाम दीक्षा भी प्रदान किया है कल, अ, अपने रूम में बैठकर। तो हम देख सकते हैं कि कैसे शुद्ध भक्त में इस जगत में दुख होने दो, शारीरिक दुख होने दो, मानसिक कष्ट होने दो, फिर भी वो अपनी चेतना को बनाए रखते हैं। तो गुरु महाराज बोल सकते ना, इतना में तबीयत ठीक नहीं है, सीटी स्कैन वगैरह किया, मुझे आराम का जरूरत है। लेकिन नहीं, उन्होंने वहां पे अपना जो कार्य है, भगवान के प्रति जो सेवा है, उन्होंने जो वाव लिया है कि मैं प्रभुपाद जी को वचन दिया है कि मैं प्रचार करूंगा, शिष्य बनाऊंगा, और ये जो प्रचार का मिशन है उसको हमेशा बनाए रखूंगा। तो ये वचन का पालन करते हुए वो हमेशा ही, भले ही सुख आने दो, दुख आने दो, समभाव रहते हुए वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें समभाव रहना है। जो सेवा के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे मैं आप करूं, ये हमें सिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा ही आनंदमय स्तर पर होते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि अनेक उदाहरण यहाँ पे दिया है, भगवान कृष्ण भी जब लीला करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे यशोदा माता ने उनको डांट दिया, वो केवल डांट भी नहीं दिया, तो सीधा सीधा उनको रस्सी से बांध कर भी लगा, फिर भी वहां पे क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण रो रहे हैं। अभी सोचिए,
भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड के सृष्टि करता है, और एक ही ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। केवल उनका दृष्टिपात से सृष्टि का निर्माण होता है। केवल उनको, उनका जो आईब्रो जब कार्य करता है, तो दुर्गा देवी कार्य करना शुरू कर दिए, शिव जी कार्य करना शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी अपना सृष्टि कार्य शुरू करते हैं। और वो भगवान यहाँ पे लीला कर रहे हैं, कैसे? छोटे बच्चे के रूप में आकर माता यशोदा से डांट खा रहे हैं, उनके द्वारा बांधे जा रहे हैं, और वो डांट ऐसे वैसे नहीं खा रहे, पूरा छड़ी लेके यशोदा मैया उनके पीछे पड़ी है, और वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और ये जो प्रसंग है, ये माता महारानी कुंती ने देखा है। ये जब लीला हो रही थी, तभी ये महारानी कुंती वहां पर उपस्थित है, और वो बोलती है कि हे भगवान, आप कैसे नाटककार हो, कितना ड्रामेबाज हो आप, कि आप एक जगह पे इतना सृष्टि का निर्माण करते हैं, आपकी इच्छा से सृष्टि निर्माण होते हैं, और वही भगवान आप यहाँ पर आकर एक छोटे से भक्त के द्वारा पीटे जा रहे हैं और रो रहे हो। और वो भी कैसे रो रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, पूरी तरह से वो इतना एब्सॉर्ब हो गए उस लीला में कि वो स्वयं भूल जाते कि मैं भगवान हूँ। वो बोल सकते थे, दिखा सकते ना वहां पे माता यशोदा को कि मैं भगवान हूँ, आप क्यों मुझे मार रहे हो करके। लेकिन नहीं, उन्होंने वो, माता कुंती महारानी उनकी स्तुति करती है, जैसे देखते हैं ना कि कुंती महारानी उनका कितना सुंदर शब्दों से स्तुति करती है। वो बोलती है कि आप भले ही वो ड्रामा करते करते लग रहे हो, मुझे पता है कि आप भगवान हो, लेकिन माता यशोदा के ऊपर, आंखों के ऊपर उन्होंने कैसा है, ममता का पर्दा डाल रखा है। योग माया द्वारा, वो शक्ति के द्वारा आपने वो जो माता यशोदा की चेतना पर वो ऐसा पर्दा डाल रखा है कि वो समझ नहीं पा रहे कि आप भगवान हो और मैं आपकी दासी हूँ। ये जो शुद्ध चेतना का भाव है वो भूल चुकी है, क्योंकि भगवान वो लीला का आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान जानना चाहते हैं कि माँ का प्रेम क्या होता है, माता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति क्या होता है, उस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए वो योग माया है, जो भगवान की शक्ति है, वो यशोदा माया के चेतना पर आवरण कर देती है। इसलिए वो समझ नहीं रही है कि ये भगवान है और उसको मैं कैसे मार सकती हूँ। लेकिन ये भगवान आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भगवान स्वयं आते हैं। क्यों आते हैं? कलयुग में खासकर उनका जो रूप है वो कैसा है? राधा रानी का भाव है, और भक्तों का रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे है? भक्त स्वरूपकम है, और उनका हृदय में भाव क्या है? राधा रानी का भाव है। वो जानना चाहते हैं कि जब राधा रानी मुझे मेरी सेवा करती है, मेरी प्रसन्नता के लिए अलग अलग कार्य करती है, तो उनको कैसे अनुभव होता है, उनको किस प्रकार से आनंद मिलता है। जबकि हम देखते हैं कि जो स्वामी है, उसकी सेवा करने, जो सेवक उसकी सेवा करता है, तो स्वामी को आनंद ज्यादा होना चाहिए, राइट? लेकिन भगवान का स्तर देखिए, कि भगवान सोचते हैं कि मुझे ज्यादा आनंद होना चाहिए, लेकिन ज्यादा आनंद तो राधा रानी का अनुभव कर रही है। तो इस आनंद को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अभी इस कलयुग में मैं स्वामी बनकर नहीं, तो मैं सेवक बनकर आऊंगी, भक्त बनकर आऊंगा। जिस प्रकार राधा रानी मेरी भक्ति है, भक्ति करती है, मेरे सेवा करती है, तो मुझे उनको ज्यादा आनंद मिलता है, इसको मुझे अनुभव करना है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान भी इस आनंद, इस भौतिक जगत में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि कैसे भक्त आनंदित होते हैं, और कैसे आनंद का स्तर पर होते हैं, कैसे इस भौतिक जगत में रहकर भी वो अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखते हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो शिव जी भी है, भले ही उनको दुख प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो हमेशा ही शाश्वत सुख का अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि वो भगवान के भौतिक जगत से परे होते हैं, त्रिगुणों से परे होते हैं। और हम देखते हैं कि हम सोच सकते हैं ना कि कैसे इस जगत में कोई अ, सुख का या दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता दे कि ये भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है।
तो इसलिए यहाँ पे जो चीजें है वो आध्यात्मिक जगत में है, निश्चित है, लेकिन इसका क्या है, भौतिक जगत में क्या है, विकृत प्रतिबिंब कहा गया है। तो इसको कैसे समझेंगे कि विकृत प्रकृति में? तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जब जल होता है, पानी होता है, और पानी में जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो जैसा हमारा रूप है वैसे दिखाता है क्या? दिखाता है? नहीं माता जी, एग्जैक्ट नहीं होता है। कैसे दिखता है फिर? थोड़ा वो पानी हिलता है ना, तो वो, टेढ़ा टेढ़ा होता है। हाँ हाँ, थोड़ा ठीक नहीं जब होता है, थोड़ा पानी टेढ़ा भी होता है। ये पानी करेक्ट, हिलता है ना। रिफ्रैक्शन हाँ, होता है ना माता जी। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। तो इसलिए जैसे इसी, माता जी पेंसिल भी डालो ना ग्लास में तो बिल्कुल टेढ़ी दिखती है। करेक्ट, सीधी नहीं दिखती। बिल्कुल सही। तो जैसे पानी में हम अपना जो रूप देखते हैं तो वो कैसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर या फिर कटा हुआ होता है, कहीं पे आंख दिखती है, कहीं पे नाक दिखता है, कहीं पे मुख दिखता है, कहीं पे कपोल दिखता है, वैसे टेढ़े मेढ़े हो जाता है, मतलब कट जाता है हर जगह पे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो पानी में हलचल हो रही है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है, लेकिन ये कैसा है, विकृत प्रतिबिंब है, उसमें अलग अलग प्रकार के विकार आ जाते हैं। तो इसी प्रकार यह विकार क्या है? तो विकार है स्वभाव, कर्म, तीन गुण, और ये जो हमारे जीवात्मा की इच्छाएं, इसके कारण ये सारा जो प्रतिबिंब है वो भगवान आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है, लेकिन इसमें ये सारा विकार आने के कारण इस भौतिक जगत में इसमें सबसे बड़ा विकार क्या आ गया है, दुख आ गया है। क्योंकि उसमें आध्यात्मिक जगत में क्या है, सुख है, आनंद है, लेकिन इस भौतिक जगत में विकार आने, क्या क्या विकार आ गया है, दुख का विकार आ गया है, कष्ट का विकार आ गया है, पीड़ा हम देखते हैं, पीड़ा का हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि भले ही इस जगत में कितना ही विकार हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, हमारी चेतना को हमें शुद्ध बनाए रखना है, यही शिव जी हमें बता रहे हैं। और हमें कभी भी तीन गुणों से हमारी चेतना को दूषित नहीं रखना है। हमेशा ही जब हम भगवान के भक्ति योग का जो पालन करेंगे, विधि विधानों का पालन करने करेंगे, हम जीवा से कीर्तन करेंगे, और हम क्या करेंगे, जीवा से हम भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाएंगे, तो हमारी चेतना, जैसे हम देखते हैं ना कि उपदेशामृत में कहा गया है, वाचो वेगम, हाँ, जिह्वा वेगम, उधर उपस्थ वेगम। तो ये जो है सब सीधी रेखा में स्थित है। पहले क्या है, जिह्वा, हाँ, उधर और उपस्थ, ये तीनों भी क्या है, एक ही रेखा में, सीधी रेखा में है। तो इसलिए शुरुआत कहाँ से होता है, जीवा से। और जीवा का दो कार्य है, एक स्वाद लेना, और दूसरा भगवान के नाम का कीर्तन करना, यशोगान का, महिमा का कीर्तन करना। जब ये करेंगे तो हमारा जो उदर है वो भी अच्छी तरह से रहेगा, वो कार्य ठीक से करेगा, क्योंकि हम प्रसाद खा रहे हैं, तो वो भी विचलित नहीं होगा, और उधर उपस्थ भी अपने सही ढंग से कार्य करेगा। और ये जब कहा जाता है कि हमारा अन्न शुद्ध है तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध है तो बुद्धि स्थिर रहेगी, और बुद्धि स्थिर है तो वो क्या करेगा, सही और गलत का डिस्क्रिमिनेशन करेगा, कि सही कार्य क्या है उसको ही वो चुनेगा, और उसी प्रकार हमारी इंद्रिया वो कार्य करेगी, सही कार्य करेगी। और इससे क्या होगा, हमारी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध होती जाएगी, और ये चेतना जब शुद्ध होगी तो हृदय के सारे कल्मश मिट जाएंगे। और हम देखते हैं कि किसी भी स्तर में होने दे, सुख दुख, मान अपमान, वर्षा बारिश, किसी भी स्थिति में हो, हम हमेशा ही समभाव रहेंगे, और वो आनंद जो है वो चेतना शुद्ध होने के कारण अपने आप ही चेतना में आनंद आएगा, और वो हम सही जगह, सभी जगह पे हम आनंद का अनुभव करेंगे। दैट मीन्स हमारी चेतना कैसे होगी, आनंदमय होगी। तो यही बात यहाँ पे शिव जी हमें सिखाना चाहते हैं। और देखते हैं कि वो भले ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।